कैंपस, आज की सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ मैं कल्पना फिर से हाजिर हूँ। तो देर न करके डालते हैं आज के सवालों पर नजर। देखते हैं आज का पहला सवाल। विश्व अल्जाइमर दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। हमारे ऑप्शंस है सितंबर 18, सितंबर 21, सितंबर 22, सितंबर 20। हमारा आंसर है सितंबर 21। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 का विषय लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया है। विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 24 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एडीआई के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई थी। यह अल्जाइमर रोग क्या होता है? अल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। इस बीमारी में व्यक्ति छोटी से छोटी बातों को भी याद नहीं रख पाता है। जब यह बीमारी अत्यधिक बढ़ जाती है तो व्यक्ति को लोगों के चेहरे तक याद नहीं रहते हैं। अभी तक इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं मिला है। अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। हमारे ऑप्शंस हैं 22 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 15 सितंबर। हमारा आंसर है 21 सितंबर। हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाने के माध्यम से शांति के आदेशों को मनाने और मजबूत करने के लिए विश्व को समर्पित किया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम शेपिंग पीस टुगेदर है। यह महामारी के दौरान दया भाव, सहायता और आशा बनाए रखने पर आधारित है। इस वायरस से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के साथ खड़े रहो और हमसे जुड़े ताकि हम शांति को एक साथ आगे लेकर चल सके। जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की गई थी। 2 दशक बाद 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में इस दिन को चुने जाने के लिए मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र इस दिन सभी देशों और लोगों को शत्रुता को रोकने के लिए और शांति से संबंधित मुद्दों पर शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से दिवस मनाने के लिए आमंत्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यहाँ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय तटीय क्लीनअप डे 2020 कब आयोजित किया गया? इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे 2020 हेल्ड ऑन। हमारे ऑप्शंस हैं सितंबर 15, सितंबर 20, सितंबर 19, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सितंबर 19। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस पारंपरिक रूप से शनिवार के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिन को 19 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 की थीम थी अचीविंग अ थ्रैश फ्री कोस्ट लाइन। पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 1986 में मनाया गया था। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता के बीच समुद्र तटों का सम्मान करने और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करने की भावना को जागृत करना था।
इस कार्यक्रम का लक्ष्य आम जनता में समुद्र तटों को साफ रखने और सिटी ऑफ डेस्टिनी विजाग को एक स्वच्छ शहर बनाने के जीवीएमसी के नेक प्रयासों का समर्थन करना भी था। अगला सवाल, विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इंडिया रैंक्ड ऑन व्हाट पोजीशन इन द वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? हमारे ऑप्शंस है 125th, 100, 50, 116th। हमारा आंसर है 116th। विश्व बैंक ने द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19 शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है। मानव पूंजी सूचकांक यानी HCI 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र ग्रुप के बीच एक सहयोग है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शामिल 174 देशों में से भारत को 116वें स्थान पर रखा गया है। टॉप 3 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 है सिंगापुर जिसका स्कोर 0.88 है, हांगकांग और चाइना जिनका स्कोर 0.81 है, जापान जिनका स्कोर 0.80 है और भारत जो 116वें रैंक पर है उसका स्कोर है 0.49। अब जानते हैं मानव पूंजी सूचकांक 2020 के बारे में। वर्ष 2020 के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अपडेट में मार्च 2020 तक दुनिया से 174 देशों की 98% आबादी को कवर करने वाले स्वास्थ्य और शिक्षा डेटा शामिल है। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक पूर्व महामारी संबंधी आधार रेखा प्रदान की है। मानव पूंजी को मापते हुए आज जन्मे बच्चे को अपने 18वें जन्मदिन तक प्राप्त करने की उम्मीद की जा सकता है। HCI इस बात पर प्रकाश डालता है कि वर्तमान स्वास्थ्य और शिक्षा के परिमाण कैसे श्रमिकों की अगली पीढ़ी की उत्पादकता को आकार देती है। विश्व बैंक के अध्यक्ष है डेविड रॉबर्ट मैलग और इसका मुख्यालय वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला सवाल, 2 अक्टूबर 2020 को वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाला कौन है? Who is going to inaugurate वैभव समिट on 2 अक्टूबर 2020? हमारे ऑप्शंस हैं नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल, अमित शाह। हमारा आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। महीने भर चलने वाली यह समिट उभरती चुनौतियों को हल करने के लिए वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठाने और वैश्विक आउटरीच के माध्यम से देश में ज्ञान और नवाचार का एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। वैभव शिखर सम्मेलन भारत के सभी SNDT और एकेडमिक संगठनों की एक संयुक्त पहल है जो कि अच्छी तरह से समझ गए उद्देश्यों के लिए समस्या समाधान दृष्टिकोण के साथ विचार प्रक्रियाओं, प्रथाओं और R&D सांस्कृतिक पर विचार विमर्श को सक्षम करने के लिए है। अगला सवाल, मंत्रालय WCD किसके साथ कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए भागीदारी करेगा? मिनिस्ट्री WCD पार्टनर्स विथ whom टू कंट्रोल मैल न्यूट्रिशन? हमारे ऑप्शंस हैं FPI, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है आयुष मंत्रालय। पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। MOU के अंतर्गत देश में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए समय पर खरे उतरे और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध आयुष आधारित समाधानों पर काम किया जाएगा।
MOU देश में माताओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद करेगा। आयुष और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियों के माध्यम से पोषण अभियान में आयुष को एकीकृत करने और कुपोषण के प्रबंधन के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों मंत्रालयों के बीच परस्पर सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में शामिल होगा। पहला, पोषण अभियान में आयुष प्रणालियों को एकीकृत करना। दूसरा, आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियों के सिद्धांतों और प्रथाओं के माध्यम से कुपोषण पर नियंत्रण करना। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी राज्य मंत्री हैं श्रीपाद येसो नाइक। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री है स्मृति जुबिन ईरानी। अगला सवाल, भारतीय रेलवे 16 से 30 सितंबर 2020 तक क्या देखती है? इंडियन रेलवेज ऑब्जर्व्स व्हाट फ्रॉम 16 to 30 सितंबर 2020? हमारे ऑप्शंस हैं हिंदी पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा, काव्य सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है स्वच्छता पखवाड़ा। भारतीय रेलवे 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। पखवाड़े के उद्घाटन दिवस पर सभी जोनल रेलवे मुख्यालयों, मंडल कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों में रेलवे कर्मचारियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया। पखवाड़ा के दौरान प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। कोविड महामारी के कारण 16 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर 2020 तक चलने वाला स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत के लिए वर्चुअल माध्यम वेबिनार आयोजित किया गया। इस विषय पर कुछ प्रमुख मुद्दे भारतीय रेलवे द्वारा उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पानी की बचत और ऊर्जा संरक्षण आदि के लिए उठाए गए कदम, स्वच्छता भारत मिशन के साथ IR पहलों का सम्मिलन, रेलवे स्टेशनों की ग्रीन रेटिंग, प्लास्टिक कचरे से निपटना, सर्कुलर इकोनॉमी पर दृष्टिकोण। अगला सवाल, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड यानी कि HOCL रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक PSU किस प्रमाणीकरण के साथ प्रदान किया गया है? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, that is HOCL, a PSU under the Ministry of Chemicals and Fertilizers, has been guaranteed with which certification? हमारे ऑप्शंस है BIS, SSI, ISS, ISB। हमारा आंसर है BIS। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड यानी कि HOCL को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS प्रमाणन प्रदान किया गया है। HOCL अपनी संस्थापना के बाद रसायन के निर्माण में अग्रणी रहा है। यह कंपनी एक या दूसरे तरीके से भारत सरकार को मेक इन इंडिया पहल का समर्थन एवं उसका कार्यान्वयन कर रही है। यह रसायन उद्योग की शीर्ष इकाई है जिसकी केरल के कोची में विनिर्माण इकाई है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड यानी HOCL के सभी उत्पादों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल उद्योग में जहां उत्पादों की उच्चतम गुणवत्ता की मांग की जाती है। अब इस अपने उत्पादों में बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास के प्रमाण के रूप में इसे अपने सभी उत्पादों के लिए BIS प्रमाणन प्रदान किया जाएगा। अगला सवाल, NEP 2020 के कार्यान्वयन पर आगंतुक सम्मेलन का उद्घाटन कौन करता है? Who inaugurated Visitors Conference on Implementation of NEP 2020?
हमारे ऑप्शंस हैं पीएम, प्रेसिडेंट, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। हमारा आंसर है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया। सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य समावेश और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करके 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। ये सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज विकसित करने की दृष्टि भी निर्धारित करता है। सम्मेलन के दौरान नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए मल्टी डिसिप्लिन और समग्र शिक्षा, उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार, उच्च शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्विक रैंकिंग, इक्विटी, समावेश और समता निर्माण पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। अगला सवाल, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत के कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? हाउ मेनी बीचेस ऑफ इंडिया हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? हमारे ऑप्शन है 6, 15, 8, 10। हमारा आंसर है 8। पहली बार भारत के 8 सागर तटों की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश की गई है। इन समुद्र तटों का चयन प्रख्यात पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों से बना एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया गया है। यह घोषणा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 18 सितंबर को आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान किया। ये ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण क्या है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है। ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए चुने गए 8 समुद्र तट कौन से हैं? पहला, गुजरात का शिवराजपुर तट। दूसरा, दमन एवं दीव का घोघला तट। तीसरा, कर्नाटक का कासरगोड बीच। चौथा, कर्नाटक का पदुबिद्री बीच। पांचवा, केरल का कप्पड़ बीच। 6, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच। 7, ओडिशा का गोल्डन बीच। 8, अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने भारत के इको लेवल तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा यानी कि बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस कार्यक्रम के शुभारंभ की भी घोषणा की। बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट क्या है? यह पहल अपने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन यानी कि ICZM प्रयोजन के तहत शुरू की गई है। MOEFCC बीम्स कार्यक्रम के तहत परियोजना को एकीकृत तटीय प्रबंधन यानी कि SICOM सोसाइटी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य तटीय जल में प्रदूषण को कम करना, समुद्र तट की सुविधा के सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण और नियम तटीय के अनुरूप समुद्र तटों के लिए स्वच्छता और सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखना है। Now let's have a look on Jharkhand current affairs. झारखंड सरकार ने मॉनसून सत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुपूरक बजट कितनी राशि का पेश किया है? हमारे ऑप्शंस है 1584.82 करोड़, 1600 करोड़, 1400 करोड़, 2584.82 करोड़। हमारा आंसर है 2584.82 करोड़। झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पहला अनुपूरक बजट 2584.82 करोड़ राशि का पेश किया है।
सबसे अधिक गृह कारा आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर कुल 955 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था पर कुल 759 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट रखी है। अगला सवाल, भारतीय रेल द्वारा दूसरी किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच संचालित की जाएगी? हमारे ऑप्शंस हैं बरौनी से रांची, बरौनी से धनबाद, बरौनी से टाटानगर, धनबाद से हटिया। हमारा आंसर है बरौनी से टाटानगर। भारतीय रेल की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन बरौनी से टाटानगर के बीच शुरू हुई है। यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी और हटिया में भी रुकेगी। इससे तीनों शहर में दूध की सप्लाई की जाएगी। इसमें हटिया और बोकारो स्टील सिटी के लिए एक दूध के टैंकर होंगे, जबकि टाटानगर के लिए 2 दूध के टैंकर होंगे। आज का आखिरी सवाल, झारखंड सरकार के किस आईटी निदेशक को भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शंस है आलोक मिश्रा, विश्वनाथ सिंह, विभूति पांडे, राय महिमापत रे। हमारा आंसर है राय महिमापत रे। झारखंड सरकार के आईटी निदेशक राय महिमापत रे भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किए गए हैं। 2021 बैच के अधिकारी राय महिमापत रे झारखंड कैडर से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए और ताज़ा करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।